आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज टेस्ट। इसकी डेफिनेशन, इसकी मीनिंग देखेंगे टेस्ट की, कि टेस्ट की क्या डेफिनेशन है। टेस्ट की डेफिनेशन है अ टेस्ट इज अ टूल और इंस्ट्रूमेंट। टेस्ट जो है वो टूल है और इंस्ट्रूमेंट है। टूल का मतलब होता है जरिया, सोर्स, जिसको यूज़ करके किसी चीज़ को चेक करना, मेजर करना, या इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज़ करके हम मेजर करते हैं, नापते हैं। सही है। टेस्ट इज अ टूल और इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अ स्टूडेंट्स नॉलेज। स्टूडेंट की नॉलेज चेक करने के लिए यूज किया जाता है, और या फिर स्किल या कोई एबिलिटी, स्किल महारत या फिर एबिलिटी किसे कहते हैं, सलाहियत को, कि स्टूडेंट जो है वो कितना एबल है। किसी भी स्टूडेंट हो या इंसान हो, उसकी अगर हमें नॉलेज, स्किल और एबिलिटी चेक करनी हो तो हम टेस्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट इसलिए लिखा है क्योंकि एजुकेशन में ज़्यादा स्टूडेंट की टेस्ट लेते हैं, स्टूडेंट को चेक करते हैं, इसलिए स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही इसकी डेफिनेशन लिखी गई है। अ टेस्ट इज़ अ टूल और इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अ स्टूडेंट्स नॉलेज। स्टूडेंट की नॉलेज चेक करने के लिए, स्किल चेक करने के लिए और एबिलिटी चेक करने के लिए। होप कि आपको ये डेफिनेशन याद हो गई हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। इट इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चन। इट मतलब टेस्ट, टेस्ट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन। सेट मतलब कलेक्शन, क्वेश्चन का मजमुआ या बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं टेस्ट में, डिज़ाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं चेक करने के लिए। चेक टू चेक परफॉर्मेंस इन अ स्पेसिफिक एरिया। किसी स्पेसिफिक यानी खास एरिया को चेक करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है टेस्ट को, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ क्वेश्चंस डिज़ाइन टू चेक परफॉर्मेंस इन अ स्पेसिफिक एरिया। जैसे अगर हमें चेक करना हो कि स्टूडेंट मैथ्स में एबल है, उसकी स्किल है या नॉलेज है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, टेस्ट बनाते हैं जिसमें सेट ऑफ क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड होते हैं, उस स्पेसिफिक एरिया से। स्पेसिफिक यानी खास एरिया, वहाँ पे कौन सा यूज़ हो रहा है, मैथ सब्जेक्ट हो रहा है। इसी तरह अगर हम ये देखना चाहें कि स्टूडेंट जो है वो रीडिंग कर सकता है या नहीं, तो उसी रीडिंग के अकॉर्डिंग, उस खास एरिया के अकॉर्डिंग ही सेट ऑफ क्वेश्चंस तैयार किए जाएंगे, डिज़ाइन किए जाएंगे उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। अब टेस्ट की मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ टेस्ट। द वर्ड टेस्ट कम फ्रॉम लैटिन वर्ड। टेस्ट जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, टेस्टम से। टेस्टम का मतलब था अर्थिन पॉट। अर्थिन पॉट यानी मिट्टी का जो बर्तन होता है उसे टेस्टम कहा जाता था ओल्ड टाइम में, एंशिएंट टाइम में, लेकिन जिसे प्यूरिटी ऑफ मेटल चेक की जाती थी, which meant an earthen pot used to check the purity of metal in ancient time, testum। और उसके बाद ये वर्ड टेस्ट आया। Over time the word evolved to mean checking और examining। उसके बाद कुछ अरसा गुजरा तो ये जो टेस्ट वर्ड है वो चेकिंग करने के लिए यूज़ हुआ, और एग्जामाइनिंग यानी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, एग्जामाइन करने के लिए ये टेस्ट वर्ड यूज़ हुआ। अब ये लिखा हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ टेस्ट। टेस्ट की हिस्ट्री क्या है, व्हेन एंड हु, मतलब किसने जो है ये वर्ड टेस्ट दिया, किसने लिया सबसे पहले टेस्ट और कब। फॉर्मल एजुकेशनल टेस्टिंग बिगेन इन द 19th सेंचुरी। फॉर्मल एजुकेशनल टेस्टिंग जो है वो शुरू हुई 19th सेंचुरी में। अल्फ्रेड बिनेट फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे, उसने क्रिएट किया फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि 1905 यानी 1905 में, 19th सेंचुरी में। आपको ये हिस्ट्री है, ये टेस्ट की याद रखनी है। Modern standardized testing expanded rapidly in the 20th century। तो ये जो टेस्ट है वो 20th सेंचुरी में बहुत रैपिडली, तेज़ी से बढ़ गई, ग्रो हुई, एक्सपेंड हुई। अब हर चीज़ जो है वो उसमें टेस्ट ली जाती है, स्पेशली इन अमेरिका, अमेरिका में भी। वॉट टेस्ट क्या है, स्ट्रक्चर तरतीब है, यानी स्ट्रक्चर्ड मेथड है, तरतीब वाला मेथड है, इन्वॉल्विंग क्वेश्चन और टास्क, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं और टास्क होते हैं, उसे हम टेस्ट कहते हैं। इट मेजर अ स्टूडेंट
नॉलेज और स्किल, ये हमने पढ़ा कि स्टूडेंट की नॉलेज और स्किल मेजर करने के लिए ये टेस्ट यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, हाउ, कैसे टेस्ट को यूज़ किया जाता है? रिटन फॉर्म में, यानी पेपर जिसमें पेंसिल पेन वगैरह होती है तो रिटन टेस्ट होता है। हाउ, इसका जवाब है कि रिटन फॉर्म में टेस्ट होता है। और ओरल टेस्ट लिया जाता है, ओरल फॉर्म यानी वर्बल क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं टेस्ट में, क्वेश्चन सेट किए जाते हैं जो कि वर्बली पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल फॉर्म में होता है हैंड ऑन एक्टिविटी या हैंड ऑन टास्क करके स्टूडेंट से एक्सपेरिमेंट करवा के देखा जाता है, चेक किया जाता है कि स्टूडेंट ने कितना सीखा, उसको कितनी नॉलेज है, एबिलिटी है या नहीं है, स्किल है या नहीं है। वाई, क्यों टेस्ट लिया जाता है, क्यों ज़रूरी है? टू चेक स्टूडेंट लर्निंग, स्टूडेंट की लर्निंग को चेक करने के लिए। टू गिव फीडबैक टू टीचिंग वेदर टीचिंग इज़ इफेक्टिव और नॉट, टीचिंग के लिए फीडबैक ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट आपकी टीचिंग स्टाइल से सीख रहा है या नहीं, तो उसके लिए टेस्ट लिया जाता है। टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, स्टूडेंट के एरियाज आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ पे स्टूडेंट को इम्प्रूव करने की नीड है। अगर हम उसके जो वीक एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो उनको इम्प्रूव कैसे करेंगे? तो वो टेस्ट के ज़रिए ही होता है, इसलिए ये वाई का जवाब भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देन एग्जाम्पल, आर 10 क्वेश्चन मैथ्स पेपर गिवन टू क्लास इज़ अ टेस्ट। अब 10 क्वेश्चन का एक टेस्ट बना के स्टूडेंट को दिया तो वो टेस्ट ही होता है। आर ड्राइविंग टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट क्यों लिया जाता है? चेक वेदर अ पर्सन कैन ड्राइव सेफली और नॉट, एक पर्सन जो है वो ड्राइव कर पा रहा है सही से या नहीं, उससे ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है। उम्मीद है आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा टेस्ट का। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगी कमेंट में हमारी वेबसाइट की, वहाँ पे जाके आप इन नोट्स को रीड कर सकते हैं। और हमारा ग्रुप भी ज्वाइन करें जिसमें रेगुलर बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट लिए जाएंगे पेडागोजी से रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।